नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अपने घर में मस्त मगन होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी के पड़ोसी देश और हमारे प्रिय खेल क्रिकेट के करामती खान यानी कि राशिद खान के होम टाउन या कहे होम कंट्री अफगानिस्तान के बारे में। आज के टॉपिक या मुद्दे के अंतर्गत हम जानेंगे कि तालिबान कौन है, आखिर उनका उद्देश्य क्या है और इन सब के पीछे यूएसए को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या सच में यूएसए का हाथ है या नहीं, ये तो वीडियो के अंतर्गत पता चलेगा। तो बिना समय की ओवरलोडिंग होने से पहले वीडियो को शुरू किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि तालिबान है कौन और उनका मोटो या कहें कि आखिर वो अफगान पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तालिबान, जो कि पश्तून जवान भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। अब मन में प्रश्न होगा कि छात्रों का क्या संबंध ऐसे संगठनों से, ये भी पता चलेगा। रुको जरा, सब्र करो। अभी ये जान लो कि तालिबान का नियम उद्देश्य ये है कि कट्टर इस्लामिक नियमों को लागू करना और उन्हें लोगों से फॉलो करवाना। सीधे सीधे कहें तो इस्लाम धर्म के नाम पर कट्टरपंथी और अंधविश्वासों को बढ़ावा देना। तालिबान द्वारा फॉलो किए जाने वाला शरिया लॉ, जिसके अंतर्गत छोटे से छोटे अपराध करने पर बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। इनके अनुसार महिला काले वस्त्र, जिन्हें बुर्का कहा जाता है, उसमें ही नजर आनी चाहिए। महिला अपनी आंखों के अलावा कोई भी अंग अनकवर नहीं कर सकती। और अब बात करें पुरुषों की तो पुरुषों में दाढ़ी रखना कंपलसरी है या कहीं क्लीन शेव करवाना गुनाह है। इन सब के अलावा महिलाओं घर से अकेली बाहर नहीं निकल सकती, वर्क या कोई काम नहीं कर सकती और यहाँ चोरी करने पर चोरी करने वाले के हाथ पैर काट दिए जाते हैं और ऐसी गलत सोच रखने वाले लोगों के पत्थरों से बीच बाजार में मारा जाता है। और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, लिखा और देखा, उससे मुझे लगता है कि ये सब किसी मैच्योर व्यक्ति से फॉलो करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जरा आप खुद ही सोचिए कि आप किसी बड़े आदमी से, मैच्योर इंसान से आप बोलते हो कि भाई खाना खा ले वरना भूत आ जाएगा, तो वो आगे वाला वह इंसान आपकी बात माने या ना माने, लेकिन पीछे से 2-3 लात ऐसी लगाएगा कि आपको नानी याद आ जाएगी। और यही बात एक छोटे बच्चे या एक मैच्योर बच्चे से बोले कि ऐसा कर वरना ऐसा हो जाएगा, तो वह उनकी वयस्क व्यक्ति की तुलना में जल्दी से आपकी बात एक्सेप्ट कर लेगा और मान जाएगा। तो जो आपके मन में सवाल था कि छात्रों का क्या संबंध इससे, तो इसका अर्थ यही है कि उन्हें बचपन या शुरू से यही सिखाया जाता है कि कट्टरपंथी धाराओं को फॉलो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वरना अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। अब तालिबान उन्हीं बच्चों की मदद लेकर अफगान पर कब्जा करने के बाद शांति के नाम पर इस्लामिक लोगों पर जबरन उनके कट्टरपंथी रूलों को फॉलो करवाना चाहेगी, या कहीं ये वापस से शरिया लॉ तो ना लागू कर दे। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर क्या इसके पीछे अफगान तालिबान लड़ाई में यूएस का हाथ है या नहीं? अगर हम ये कहें कि इसके पीछे 60% से ज़्यादा यूएसए का हाथ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार किसी संगठन या किसी भी चीज़ को उभरने या उत्पन्न होने के लिए किसी नींव, किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है और वो हेल्प सपोर्ट का काम यूएसए ने किया। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब उस समय यूएसए अपने सपोर्ट और अपने आप को शक्तिशाली दिखाए और बनाए रखने के लिए वह जगह जगह पर या कहीं अलग अलग कंट्रियों में छोटे छोटे संगठनों का निर्माण करती थी और उन्हें प्रोत्साहन भी देती थी, ताकि समय आने पर उनकी हेल्प लेकर उसी देश में एक अलग ही प्रकार की वॉर शामिल करवा दे, जाके जब भी उनसे यूएसए का मुकाबला आया तो वो पहले से आर्थिक कमज़ोर हो जाएं और अपने घुटने टेक दें। उन्हीं में से थी एक तालिबान अब अकेला खर्चा तो उठा नहीं सकते थे अपने मेंबर्स का, तो यहाँ यूएसए ने उसे आर्थिक मदद की और उन्हें बढ़ावा दिया। लेकिन हद तब हुई जब 11 सितंबर 2001 में तालिबान ने ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला करवा दिया। बाद में उसे 9/11 अटैक के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अमेरिका को समझ आया कि उसने जो सपोर्ट, पैसा, औजार दिया वो सब गलत किया। उस समय के यूएसए प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने 9/11 के आतंकवादी हमले मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करवा दिया। हालांकि यह भी सत्य है कि उस समय वह पड़ोसी देश पाकिस्तान में पाया गया था, लेकिन इस हमले के बाद अफगानिस्तान का शासन तालिबान के हाथों से चला गया और इसी के साथ अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण हुआ और देश को लोकतांत्रिक बना दिया गया। एवं जुलाई 2012 में यूएसए द्वारा अफगानिस्तान को प्रमुख एयर नाटो के रूप में नामित करने के बाद अमेरिकी और अफगान अधिकारी के बीच हुए समझौते के अंतर्गत अफगानिस्तान में शेष अमेरिकी सेना को अफगान सैनिकों को ट्रेनिंग कराने और टेररिस्टों को ट्रैक करने के लिए रखा गया। लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी सैनिकों पर खर्चा ज्यादा होने के कारण उन्हें वापस बुलाया जाने लगा और 2021 में बने नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 17 अगस्त को अनाउंस किया कि वो अफगानिस्तान से अपनी सारी सेना को वापस बुला रहे हैं। और इसके पश्चात ही तालिबान ने अफगान पर धावा बोल दिया एवं उस पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया। और आगे तो आप सबको पता ही होगा कि क्या क्या हुआ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड क्या सोच रहे हो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दिया जाए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा विदाउट सेइंग अलविदा, क्योंकि फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खत्म, धन्यवाद।